तक इस पुरानी बॉल से खेल रहे हो? यहाँ देखो मेरे हाथ में क्या है। ये क्या है जैक? ये मेरी रिमोट वाली कार है। मेरे पापा ने कल खरीद कर दी मुझे। मैं ड्राइंग में फर्स्ट आया था ना, इसलिए। पता है कैस्पर, ये अपने आप चलती है। इस रिमोट से कार को कहीं भी घुमा सकते हैं। बस बटन दबाओ और कहीं भी ले जाओ। जानते हो इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं ऑटोमेटिक कार। वाह जैक, ये तो बहुत अच्छी कार है। इससे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। क्यों कैस्पर, ठीक कहा ना मैंने? हाँ गैरी, ये तो बहुत मजेदार खिलौना है। दिखाओ ना जैक, मैं भी इसे चलाना चाहता हूँ। नहीं कैस्पर, तुम नहीं चला पाओगे। इसे चलाने के लिए पहले सीखना पड़ता है। अरे तुम दो तो सही, मैं चला लूंगा इसको। मैं इसके रिमोट को दबाकर ये कार पूरे पार्क में घुमाऊंगा। नहीं गैरी, ये मैं तुमको नहीं दे सकता। तुम खराब कर दोगे मेरी ऑटोमेटिक कार। तुम दोनों इस पुरानी बॉल से ही खेलो। हम तो तुम्हारे दोस्त हैं जैक, हमारे साथ खेलो ना इस ऑटोमेटिक कार से। नहीं, मैंने मना कर दिया ना। तुमको समझ नहीं आता है क्या? कहा ना तुम दोनों से, ये मेरी कार है, मेरे पापा ने मुझे दिलाई। तुम दोनों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा मैं। जैक तुम बहुत बुरे हो, अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। ठीक है, मत खेलना। मेरे पास खेलने के लिए ये ऑटोमेटिक कार है, मैं इसके साथ ही खेल सकता हूँ। ठीक है जैक, जाओ खेलो इस कार से ही। अरे अरे, तुम तीनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? दोस्तों के बीच लड़ाई होना अच्छी बात नहीं होती है। और जैक, मैंने सुना तुमने गैरी और कैस्पर से कैसे बात की। बहुत गलत बात है जैक। अपनी चीज पर कभी घमंड नहीं करते हैं, समझे तुम? चलो माफी मांगो गैरी और कैस्पर से। नहीं, मैं नहीं मांगूंगा माफी। मेरी कार है तो है, नहीं दूंगा मैं किसी को। अकेले मैं ही खेलूंगा इससे। रहने दो जेनी, मत समझाओ जैक को। खेलना दो उसे अपनी कार के साथ। अच्छा ठीक है जैक, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। उसके बाद जैसा तुम करना चाहो वैसे ही करना, ठीक है? पर मैं तब भी नहीं दूंगा इस कार को। ठीक है जैक, अब सुनो मेरी बात। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक साधु अपनी छोटी सी कुटी में रहता था। वो बहुत ज्ञानी था। साधु के ज्ञान और प्रवचन सुनने के लिए सभी जानवर उनकी कुटी के आगे आकर बैठा करते थे। उस जंगल में साधु की बात हर जानवर मानता था। एक बार की बात है, एक चूहा साधु के प्रवचन सुनने के लिए उनकी कुटी की तरफ जा ही रहा था कि अचानक बड़ी सी बिल्ली चूहे को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। चूहे ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और साधु की कुटी में जा पहुंचा। चूहा साधु को अपनी आप बीती बता ही रहा था कि अचानक बिल्ली भी साधु की कुटी के पास आ पहुंची और साधु से बोली, देखो साधु, मुझे मेरा शिकार खाने दो। बिल्ली की बात सुनकर चूहा घबरा गया और साधु से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। साधु को चूहे पर तरस आया और उसने छोटे से चूहे को अपने मंत्र से बड़ी बिल्ली बना दिया। चूहे को बड़ी बिल्ली बनता देख शिकारी बिल्ली वहां से भाग गई। साधु के मंत्र से चूहा अब बड़ी बिल्ली बन चुका था और पूरे जंगल में गुरूर के साथ घूमता था। चूहे में अपने विशाल शरीर का इतना गुरूर आ गया था कि उसने बेवजह अपने से छोटे बहुत से जानवरों को मार गिराया था। चूहा जंगल में अपनी हुकूमत चला ही रहा था कि एक दिन उसका सामना एक लोमड़ी से हो गया। चूंकि लोमड़ी बिल्ली से बड़ी और खतरनाक थी, तो चूहा डर गया और भागकर फिर साधु की शरण में जा पहुंचा। साधु ने फिर चूहे पर तरस दिखाया और इस बार उसे बिल्ली से लोमड़ी बना दिया। बस फिर क्या था, अब चूहे को अपने लोमड़ी होने का गुरूर और बढ़ गया। अब उसने जंगल में और हाहाकार मचा दिया। अब वो किसी भी जानवर को बिना गलती के ही मारता था और टशन में पूरे जंगल में खुलेआम घूमता। फिर क्या हुआ जेनी? चूहा हमेशा के लिए लोमड़ी बन गया क्या? नहीं कैस्पर, कुछ दिन बाद उस लोमड़ी बने चूहे का सामना चीता से हो गया। फिर चूहे ने दोबारा वही काम किया, जैसे तैसे अपनी जान बचाई और साधु के पास जाकर खुद को चीता बनाने के लिए प्रार्थना करने लगा। साधु ने चूहे की बात मानते हुए अब उसे लोमड़ी से चीता बना दिया। बस अब चूहा अपने से ऊपर किसी को नहीं समझ रहा था। वो खुद को जंगल का राजा मानने लगा था। चूहे को अपने चीता बनने का इतना घमंड हो चुका था कि उसने फैसला किया कि वो साधु को भी नहीं छोड़ेगा, उसे मार कर खा जाएगा। चूहे के मन में डर था कि कभी साधु गुस्सा हो गया तो वापस उसे चूहा ना बना दे। इसलिए वो तुरंत भागता हुआ साधु के पास पहुंचा और बोला,
साधु जी, आप बहुत शक्तिशाली हो। आपके पास अद्भुत शक्ति है। मैं आपको खाना चाहता हूँ ताकि आपकी सारी शक्तियाँ मुझ में आ जाएं। चूहे की ये कठोर बात सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक पल न गवाते हुए चीता को फिर चूहा बना दिया। चूहा अब दोबारा जंगल का सबसे छोटा जानवर बन चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती मानते हुए साधु से माफी मांगी और वापस चीता बनने की विनती भी की। लेकिन साधु ने उसके मन के विचार सुन लिए थे, इसलिए उसकी दोबारा कोई बात नहीं मानी। साधु ने चूहे को डंडी से मारते हुए अपनी कुटी से बाहर निकाल दिया। तो जैक, अब बताओ, तुम माफी मांगोगे अपने दोस्तों से या फिर अपनी नई कार के साथ ही खेलोगे? नहीं जैनी, मैं माफी भी मांगूंगा और अपनी कार गैरी और कैस्पर को भी दिखाऊंगा। बहुत अच्छे जैक। दोस्तों, हमेशा याद रखना, हमारे पास चाहे कोई भी महंगी चीज क्यों ना हो, हमें कभी भी उस चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही कभी गुरूर दिखाना चाहिए। थैंक यू जैनी, तुम बहुत अच्छी हो। हमेशा हमें नई सीख देती हो। हाँ जैनी, थैंक यू। लाओ जैक, दो अपनी ऑटोमेटिक कार का रिमोट। आओ दोस्तों, साथ खेलें।